नैतिक शिक्षण समिति दरियागंज एक ऐसी समिति जिसके द्वारा विगत कई वर्षों से जैन समाज में धर्म ज्ञान एवं संस्कारों का बीजारोपण किया जाता आ रहा है। प्रतिवर्ष यह समिति राजधानी दिल्ली एवं निकटवर्ती क्षेत्रों में ग्रीष्मकालीन नैतिक शिक्षण शिविरों का आयोजन करती आ रही है और बच्चों एवं बड़ों को जैन शास्त्रों का ज्ञान अर्जित करने का सुअवसर प्रदान करती है। श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर घंटाघर गाजियाबाद भी एक ऐसा क्षेत्र है जहां प्रतिवर्ष नैतिक शिक्षण शिविर का आयोजन विशेष उत्साह व उमंग के साथ होता आ रहा है। इस वर्ष यहां 16 से 22 जून तक शिविर लगाया गया और 23 जून को इसका समापन समारोह किया गया, जिसके अंतर्गत प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले शिविरार्थियों को पुरस्कृत किया गया। समारोह के प्रारंभ में चित्र अनावरण किया गया और शास्त्र जी विराजमान किए गए। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। जल चंदनी अक्षत फूल चरु अर दीपे धूपे अति फल लाभे। तत्पश्चात दो बच्चों ने मंगलाचरण नृत्य प्रस्तुत कर कार्यक्रम को गति प्रदान की। किसने लाखों को तारा, नमोकार मंत्र है न्यारा, इसने लाखों को तारा। इस महामंत्र का जाप करो, भवजल से मिले किनारा। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवच्छायाणम, नमो लोए इस समारोह में बच्चों के उज्जवल भविष्य और प्रतिभाओं को बढ़ावा देने समाज की कई बड़ी हस्तियां और नैतिक शिक्षण समिति के पदाधिकारी भी शामिल हुए। श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर समिति घंटाघर एवं विवेक महिला मंडल ने इन सभी का आभार व्यक्त करते हुए अभिनंदन किया। इसकी आगे की श्रृंखला में राजेंद्र जैन पिन्नी वालों जी को बुलाना चाहूंगी। स्वागत अभिनंदन की इस श्रृंखला के बाद इन सभी अतिथि महानुभावों एवं समितियों के सदस्यों ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम को गति प्रदान की। दीप से दीप जलाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो। दीप से दीप जलाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो। दर्शकों, शिविर में कई बच्चों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया, बाल बोध, छह ढाला इत्यादि का अनुपम ज्ञान अर्जित किया। इन सभी बच्चों ने अपनी अपनी प्रतिभा अनुसार समारोह के दौरान कई मनमोहक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी और समारोह को यादगार बना दिया। मंदिर जी में घंटा बाजे टन टन टन, मंदिर जी में घंटा बाजे टन टन टन, मंदिर जी में घंटा बाजे टन टन टन, मंदिर जी में घंटा बाजे टन टन टन। मंदिर जी जाएंगे दर्शन करेंगे, मंदिर जी जाएंगे दर्शन करेंगे, मंदिर जी जाएंगे दर्शन करेंगे। मंदिर जी जाएंगे दर्शन करेंगे। कौन? ला 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 ला, हम तुम हम। और के ही बनकर ना श्वेतांबर ना दिगंबर, हम जैन हैं, कहो हम जैन हैं। रहे हम महावीर के ही बनकर ना श्वेतांबर ना दिगंबर, हम जैन हैं, कहो हम जैन हैं। लेकर पुण्य का ये सागर जन्मे जैन को
दिल के अंदर हम जैन हैं, कहो हम जैन हैं। आओ बच्चों मिलकर पाठशाला आना, आओ बच्चों मिलकर पाठशाला आना, जैन धर्म के नियमों को तुम भूल न जाना। तो आपको बता सकता हूँ कि जिन बच्चों ने एक बार इन 7 नियमों का पालन कर लिया वो जिंदगी में भटक तो सकते ही नहीं है। सतपथ पे वो कितने आगे जाएंगे वो श्योरिटी नहीं है, लेकिन वो जिंदगी में भटक कभी नहीं सकते। तो जिंदगी को, अपने जीवन को चेंज करने के लिए जो हमारे शिविर के 7 नियम है, मुख्य 7 नियम है, ये बहुत अहम रोल अपनाते हैं। इन शिविरों से कितने ही बच्चे जो इस शिविर में पढ़े थे आज बड़े बड़े स्थानों पे हैं। हमारे मुनि महाराज बने हुए हैं, माता जी बनी हुई हैं। कितने प्राउड से हम इस बात को कह सकते हैं कि आज वो पूरे धर्म की प्रभावना कर रहे हैं, और पूर्ण विश्वास से इस बात को कह सकते हैं कि ये बच्चे जिन्होंने आज इन शिविरों में हिस्सा लिया है, कल को ये भी इस भावी जैन धर्म की झंडे को आगे ले जाने में पूर्ण सक्षम होंगे। तो इन बच्चों के लिए एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। अच्छा, तो देखिए मैं आपको शिविर के 7 नियम बता रहा था कि छोटी सी बच्ची आपको शिविर के 7 नियम बताएगी। सुबह उठकर 9 बार नमोकार पढ़ना चाहिए, बड़ों को जाजनी करनी चाहिए, नहा धोकर चावल लेकर मंदिर जाना चाहिए, मंदिर में दर्शन करने चाहिए, पानी छानकर पीना चाहिए, किचन में जूते चप्पल हो वहाँ पे खाना बनाना और खाना नहीं चाहिए, रात को खाना खाना नहीं चाहिए, रात को 9 बार नमोकार पढ़ना चाहिए। आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर घंटाघर और विवेक महिला मंडल घंटाघर गाजियाबाद, वहाँ के अध्यक्ष श्री आरसी जैन जी और महामंत्री श्री राजेंद्र जैन जी और हमारी समिति के संरक्षक श्री और भारतवर्षीय तीर्थ क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष श्री जम्मू प्रसाद जैन जी और मेरे बहुत ही आदरणीय श्री सुभाष चंद्र जी और मनीष जी और सभी महानुभाव। आज से लगभग 1985 के अंदर दिगंबर जैन नैतिक शिक्षा समिति का बनाई गई। हम सब लोग पंथवाद के अंदर बटे हुए हैं और ये पंथवाद जो है ये विनाश का एक कारण जो है हमारे धर्म का जो हो रहा है, जो कब्जे हो रहे हैं वो पंथ की वजह से हो रहे। दूसरा संतवाद, संतों के वजह से जो है हम आपस में बच गए हैं, ये मेरा संत है, ये तेरा संत है, संत कहता है ये मेरा भक्त है। अगर वो भक्त दूसरी जगह चला गया तो वो जो है हमेशा जो है कहता है कि तू दूसरी चला गया तो मैं नहीं जाने दूंगा। संतों का भी बहुत बड़ा हाथ है हमारे धर्म के पतन के लिए। अब मैं आपको आचार्य विद्यासागर जी के बारे में बताऊंगा। भारत का भारत असी कृषि प्रधान देश है। ऋषियों और मुनियों को यहाँ भगवान की तरह पूजा गया। वो भगवान नहीं पर भगवान तक पहुँचने के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि हैं। 19वीं 20वीं सदी में अनेक दिगंबर जैन श्रावण साधु हुए जिन्होंने अपने आचार विचार की शुद्धि संपूर्ण देश में गौरवान्वित किया। पंचम काल के संत होकर भी चतुर्थकालीन श्रमणों जैसी निर्दोष चर्या का अनुपालन वर्तमान युग में करके दिखाया। संत तो बहुत हुए पर उन जैसा संत शिरोमणि वर्तमान युग में शायद ही हुआ हो। जय जिनेन्द्र, आज हम सब आपको 5 इंद्रियों के बारे में बताने जा रहे हैं। मैं हूँ स्पर्शन इंद्रिया जिससे ठंडा और गर्म का पता चलता है। मैं हूँ रसना जिससे खट्टे मीठे का ज्ञान होता है। मैं हूँ घ्राण इंद्रिया, नासा गंध सुनाती है, घ्राण इंद्रिया कहलाती है, जिससे सूंघने पर सुगंध
जाता है। मैं हूँ चक्षु इंद्रिया, आंखें रंग दिखाती है, चक्षु इंद्रिया कहलाती है। इससे काले पीले आदि रंगों का ज्ञान होता है। मैं हूँ कान इंद्रिया, मेरे द्वारा आदमी जानवर और बाजे का पता चलता है। 5 इंद्रियों को वश में करने से हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। जय जिनेन्द्र। जो दुर्गा राम और शंकर हैं, जैनों के मन पे राज करें, वो तो बस तीर्थंकर हैं, पर जग के पालनहार हैं। अहिंसा को धर्म बताया था, सबसे प्यारे माँ त्रिशला के महावीर कहलाया था। अहिंसा परमो धर्म, आपसे जीव दया का चयन हुआ, जो इन बातों पे अमल करे वो ही सच्चा जैन हुआ। तालियों से साथ देंगे गुड़िया को। जय हो जिनवरा, देव जिनवरा, तुम लेके आए हो जैन धर्म की ध्वजा। मात मरु देवी नाभिराए आपके पिता, एक शुभाकु वंश था अयोध्या में जन्म लिया। तेरे नाम की ज्योत ने अंधकार जग का हर लिया। नमो नमो जिनवरा, श्री आदिदेव जिनवरा, प्रभु पतित पावन, मैं अपावन, चरण आयो शरण जी, यो विरध आप निहार स्वामी, मेटो जामन मरण जी। कार्तिक शुद्धि अष्टमी है ना, आज से अष्टानी का महापर्व आरंभ हो गया है। तो क्या हुआ, त्योहार तो खाने पीने के ही होते हैं, पर्व के दिनों में लोग बढ़िया खाते, बढ़िया पहनते और मौज मस्ती से रहते हैं। भाई यह खाने पीने का पर्व नहीं होते, यह तो धार्मिक पर्व होते हैं। इसमें लोग संयम से रहते हैं, पूजन पाठ करते हैं। धार्मिक पर्वों का प्रयोजन तो आत्मा में वितर भाव की वृद्धि करने का है। यह पर्व वर्ष में 3 बार मनाया जाता है। देवता लोग तो इस पर्व को मनाने के लिए नंदीश्वर द्वीप जाते हैं। हम वहाँ तो जा नहीं सकते, लेकिन पूरी भक्ति भाव से यहाँ पे रुक के हम पूजा कर सकते हैं। जो भगवान महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, उन्होंने अपने जीवन में अहिंसा, सत्य, औचौर्य जैसे मूल नैतिक गुणों को पालन किया। उनका मूल सिद्धांत जियो और जीने दो है। हम उनके सिद्धांतों को अपनाकर संसार में शांति और सहयोग बढ़ा सकते हैं। बच्ची ने बहुत जैन धर्म के बारे में सीखा। अभी इसको नमोकार मंत्र भी आता है, कुछ पद याद हुए हैं, और ये महावीर भगवान के 5 नाम भी हमें बताती है। तो इसको जैन धर्म के बारे में इसकी नॉलेज बढ़ रही है, इसको धर्म प्रभावना हो रही है। तो मैं तो बहुत खुश हूँ इसको शिविर में भेज के, और होप करती हूँ कि अगले साल ये और ज़्यादा सीख पाएगी, क्योंकि तब तक इसकी एज थोड़ी सही हो जाएगी। महावीर भगवान के 5 नाम आपको सबको बताने, ओके? बताइए। कार्यक्रम में आगे नैतिक शिक्षण समिति के पदाधिकारी गणों ने श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर समिति घंटाघर और महिला मंडल के सराहनीय कार्य व धर्म प्रभावना के लिए स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। पहला नियम, सुबह उठ के 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करना। दूसरा नियम, माता पिता और बड़ों को जय जिनेन्द्र बोलकर चरण स्पर्श करना। तीसरा नियम, नहा धोकर चावल सामग्री लेकर मंदिर जी में जाकर देव दर्शन करना। चौथा नियम, पानी कपड़े से छानकर पीना। पांचवा नियम, जिस रसोई में जूते चप्पल पहनकर भोजन बनता हो उस रसोई का भोजन नहीं करना। छठा नियम, रात्रि में भोजन नहीं करना। सातवां नियम, सोने से दूर 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करना। जय जिनेन्द्र। धर्म और संसार के स्वरूप को बार बार चिंतन करने को भावना कहते हैं। इसे अनुप्रेक्षा भी कहते हैं, अन्यत्व भावना। जहाँ दे अपनी नहीं तहाँ न अपना कोई, घर संपत्ति
पति पर प्रगटे पर है परिजन लोए। कार्यक्रम के अंतिम चरण में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले शिविरार्थियों को पुरस्कृत किया गया। तो दर्शकों, देखा आपने कितनी उत्साह और उमंग के साथ इस शिविर समारोह का समापन हुआ। हम आशा करते हैं कि नैतिक शिक्षण समिति द्वारा प्रतिवर्ष इन धार्मिक शिविरों का आयोजन होता रहे और अधिक से अधिक संख्या में बच्चे इनमें भाग लेकर अपना जीवन उन्नति की ओर ले जाएं। जय जिनेंद्र।